हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक स्टॉक मार्केट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम सब बहुत कुछ जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, और मैं उसमें ये भी बताने जा रहा था कि मैं आज से स्टार्ट करूँगा उसमें बताना आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का क्या मतलब होता है, आईपीओ किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ ना हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ का मतलब होता क्या है। तो आईपीओ का मतलब ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब होता है कि अगर जो कोई भी कंपनी को अपना एक्सपेंडेशन करना है, अपने आप को बढ़ाना है, ठीक है, अपने कंपनी को ग्रोथ पे ले जाना है, ठीक है, तो उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की कुछ क्राइटेरिया होती है जो कंपनी को पता होता है कि किस किस क्राइटेरिया को हमको फॉलो करना है, कितना करोड़ का मेरे पास वो टर्नओवर होना चाहिए, तब वो हम आईपीओ निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये सब चीज़ ना आईपीओ जब निकलता है तो वो कंपनी को ये सब करना पड़ता है। ठीक है, तो आईपीओ का मतलब होता है कि अगर जो कोई कंपनी अपने आप को बढ़ा रही है तो वो किस बेसिस पे बढ़ाएगी। ठीक है, मतलब वो क्या दिखाएगी आपको, वो क्या आपको बताएगी अपने कंपनी के बारे में जिससे आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो ये काम इसलिए करती है क्योंकि उसको अपना कंपनी का एक्सपेंडेशन करना है। ठीक है, और वो कंपनी का एक्सपेंडेशन तब करेगी जब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो एक ज़रिया होता है फंड रेज करने का। ठीक है, अगर जो कंपनी के पास फंड कम है ना, तो वो कंपनी आईपीओ निकालेगी अपना, और आईपीओ निकालने के बाद वो पब्लिक को बोलेगी कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाओ, आप इसमें इन्वेस्ट करो और हमारे कंपनी को बढ़ाओ। ठीक है, और जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो हम कुछ हिस्सा, कुछ डिविडेंड आपको भी देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो अगर जो जैसे कोई कंपनी है, जैसे जोमेटो, अभी कुछ दिन पहले जोमेटो आया था। ठीक है, तो जोमेटो में क्या हुआ था कि जोमेटो का जो शेयर का लिस्टिंग प्राइस था वो 38 रुपीज़ या 37 रुपीज़ पे था। ठीक है, और वो कंपनी का जब आईपीओ जब बंद हो गया, जब उसका आईपीओ का वो प्राइस निकल के आया कि कितना आईपीओ, कितना आदमी इसको लिया है, तो उसका प्राइस आया 174 175। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है ना कि अगर जो कंपनी बढ़ रही है, कंपनी अच्छा है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और लोग उसमें इन्वेस्ट तब करेंगे जब वो कंपनी अच्छी रहेगी। ठीक है, और कंपनी अच्छा होने के कारण लोग उसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बनता है उसमें क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्ट किए हैं और कंपनी अच्छी भी है इस वजह से। तो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र ये होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र बहुत फ़ायदा करता है कंपनी को बढ़ने में, क्योंकि अगर जो वो कंपनी अपने आप को बढ़ाना चाहेगी तो वो तभी बढ़ा पाएगी जब तक वो अपना आईपीओ निकालेगी, लोगों के सामने लाएगी, लोगों को उसमें इंटरेस्ट दिखेगा, लोगों को उसके बारे में जानने के लिए मिलेगा, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जब उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे तभी उसका ग्रोथ होगा कंपनी का। ठीक है, तो आईपीओ का मतलब ये होता है। पहले के ज़माने में क्या हुआ था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे इंडिया, और वो कंपनी अपना सेटअप की थी, तो वो लोगों को ये बोलती थी कि आप हमारे कंपनी में, आपके पास जितना भी पैसा आता है, जितना भी आपका इनकम होता है, आप उसका कुछ परसेंट हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, और जब आप इन्वेस्ट करिएगा और जब हमारा कंपनी प्रॉफिट में जाएगा, या हमारे कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा, तो जो प्रॉफिट का मार्जिन होगा वो आपको हम देंगे। ठीक है, कुछ परसेंटेज का मार्जिन होता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, आपका कुछ पोर्शन है हमारे कंपनी में। ठीक है, और उस पोर्शन के हिसाब से जो भी उसका डिविडेंड बनेगा मैं आपको दूंगी। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसमें भी लोग ऐसे किए थे। ठीक है, आईपीओ निकाल के उसका, मतलब उस टाइम तो आईपीओ का नहीं उतना था, लेकिन फिर भी वो उसके जो डायरेक्टर वगैरह थे, जो भी उसके मतलब इन्वेस्ट करवाने के लिए सबके पास जाते थे कि ये हमारा कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ऐसे करके ना कंपनी का एक्सपेंडेशन हुआ और कंपनी बढ़ी। तो इसका आईपीओ का मतलब ये होता है। थैंक यू। शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट का पहला क्लास। ठीक है, जो कि बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, और उस बेसिक का नाम है आईपीओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे ना कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ हम सब किस वजह से इस टर्म को हम सब जानते हैं, और ये टर्म का क्या यूज़ होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो अगर जो आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है,
तो इस चीज़ को जानना ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आईपीओ मीन्स होता क्या है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का यही है कि जब भी कोई कंपनी अपना एक्सपैंड करना चाहती है, अपने आप को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, तब वो कंपनी क्या करती है कि लोगों को बुलाती है कि हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो और हमें बढ़ाओ, और अपना जो भी शेयर है वो अपना रखो मेरे कंपनी में, ठीक है। कोई भी कंपनी पब्लिक को ऑफ़र करती है कि हमारे कंपनी में आप जुड़िए, आप हमारे कंपनी को ज्वाइन करिए, ठीक है। इस वजह से जब वो ज्वाइन करता है तब क्या होता है कि वो कंपनी अपने फ़ंड को रेज़ करती है, ठीक है, और वो जो फ़ंड रेज़ की है उससे वो कंपनी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो आईपीओ का मतलब ये होता है। तो आईपीओ जैसे आप पहले के बारे में जानते होंगे कि सबसे पहले जब इंडिया गुलामी कर रहा था, ठीक है, तो उस टाइम ना ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो हमारे सूरत में वो अपना सेटअप बनाई थी, अपना वो फैक्ट्री सेटअप की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की थी ना कि जब वो कंपनी आई थी हमारे इंडिया में, तो वो हम सब देशवासी को ये बोलती थी कि यार आप ना हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपके पास जो भी पैसा बनता है आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको हम कुछ परसेंट का शेयर दे देंगे, आपको कुछ परसेंट का हिस्सा दे देंगे हम अपनी कंपनी में, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आप जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, जब भी मेरा कंपनी ग्रो कर जाएगा और जो भी हमें प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में कुछ मार्जिन आप भी रखना, ठीक है। तो आईपीओ इस काम को कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप जानते भी होंगे ज़ोमैटो का जो सबसे बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर रहा था, ज़ोमैटो का आईपीओ निकला था जिसका प्राइस था 74 और 75, और जब वो आईपीओ का वो जब डेट अनाउंसमेंट हुआ तो उसका जो सबसे ज़्यादा जो ऑफरिंग प्राइस था वो 154 170 ऐसे करके था, ठीक है। तो उसमें आदमी ना वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद पैसा उससे बनता है, ठीक है, क्योंकि जब वो कंपनी अच्छे खासे फ़ंड को एक बार जमा कर लेती है ना तो फिर वो कंपनी को ग्रो करने में ना आसानी होता है, ठीक है। तो ये हमारा आईपीओ है। तो एक इमेज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इस इमेज में देखिए, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ एन आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, और उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद वो स्टॉक मार्केट से ये रिक्वेस्ट करती है कि हमारा आप आईपीओ निकालो और हम पब्लिक को ये बोलेंगे कि हमारे कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमारे पास ये है। वो अपना अच्छा चीज़ दिखाता है कि यार हमारे कंपनी में ये मिल रहा है, हमारे कंपनी ये दे रही है, हमारे कंपनी के पास इतना डिविडेंड है, इतना प्रॉफिटेबिलिटी है, सारा कुछ ये दिखाते हैं स्टॉक मार्केट को, और स्टॉक मार्केट उससे आईपीओ निकालता है। और आईपीओ जब वो पब्लिक के पास जाता है तो जो भी, जैसे अगर जो आईपीओ का प्राइस है, जो स्टार्टिंग प्राइस है, ऑफरिंग प्राइस है 38 रुपीज़, और अगर जो उसमें जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा उस आईपीओ को खरीदी है, तो अगर जो उसका प्राइस बढ़ के 100 रुपया हो गया, तो अगर जो आप 38 रुपया में कोई भी एक लॉट खरीदे हैं, उसका एक लॉट साइज होता है, अगर जो आप कोई भी लॉट 38 रुपया में खरीदे हैं और वो चल के 100 रुपया हो गया, तो आपके पास यहाँ पे 60-70 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 60-70 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ आपको इस आईपीओ के निकलने के बाद, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट बोलता है, जब वो कोई भी कंपनी आती है कि मेरा आईपीओ निकालो, तो स्टॉक मार्केट उससे पूछती है कि आप क्यों ये करना चाह रहे हैं, आपके पास क्या क्या है जिसके कारण हम आपको आपका आईपीओ निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले वो कंपनी अपना बताती है कि देखो भाई, हमको अपना कंपनी को एक्सपैंड करना है, हमको अपना कंपनी को बढ़ाना है, हमको अपने कंपनी के बारे में अवेयरनेस फैलाना है कि यार देखो ये हमारा कंपनी ऐसे है, हमारा कंपनी ये कर सकता है, हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और टॉप टैलेंटेड वो जो उसके एम्प्लॉय होते हैं उन सबको दिखाते हैं कि हमारे कंपनी में ये सब सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप मेरा आईपीओ निकालो, ठीक है। और जब वो आईपीओ निकालते हैं तो अगर जो वो आईपीओ अच्छा खासा वो सेल ऑफ होता है, अगर जो पब्लिक उसे अच्छा खासा लेती है, मानती है, तो चलो ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट हुआ। अगर जो वो आईपीओ नहीं चलता है
तो वो कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ता है। जैसे पेटीएम का, यही कुछ दिन पहले पेटीएम का आईपीओ निकला था और पेटीएम का आईपीओ बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, जबकि उसका स्टार्टिंग प्राइस था 147 148, लेकिन वो गिर के ना 75 76 पे आ गया था, 60 पे आ गया था। ठीक है, तो ये होता है ना कि कैसे आईपीओ काम करता है और क्या आईपीओ का मतलब होता है। इससे हम सब आईपीओ के बारे में समझ रहे हैं। और मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक चीज़ जो जो इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, वो मैं सारा चीज़ आपको मैं बताऊँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाते रहूँ आपके लिए, जो आपको बहुत मदद करे कंपनी कोई भी स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू।